हाय एवरीवन, मेरा नाम अमित सिंह है और मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ। एक ग्राउंड स्टाफ कैसे बने। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या हमारी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसका स्कोप क्या है, हमें अप्लाई कैसे करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि एक ग्राउंड स्टाफ का वर्क क्या होता है एयरपोर्ट पे। ग्राउंड स्टाफ एक एयरलाइन के जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं उनका बेसिकली जो मेन जो काम होता है वो होता है कस्टमर की को सर्विस देना, कस्टमर केयर करना। तो कस्टमर केयर में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले हम लोग जब एयरपोर्ट जाते हैं तो जाने के लिए हमें चाहिए होता है एक टिकट। उसके बाद हम लोग उसके उससे हमें एंट्री मिलती है, उस टिकट के बेस पे हमें एंट्री मिलती है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एक एयरक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है एक बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास लेने के लिए हमें जाना होता है इस एयरलाइन के काउंटर्स पे। अब हम वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का वर्क ये होता है कि वहाँ पे हमारे एक सिस्टम दिया जाता है, सिस्टम पूरा एयरलाइन फंक्शन करती है उसको, और हम जब अपना टिकट देते हैं तो उस पर जो भी डिटेल होती है उस डिटेल से एक ग्राउंड स्टाफ उसको एक बोर्डिंग पास निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे एक काम यहाँ आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हमें सिक्योरिटी करना होता है। सिक्योरिटी स्कैनिंग करने के बाद बोर्डिंग गेट पे बोर्डिंग करानी होती है। बोर्डिंग करने के लिए हमें बोर्डिंग पास चाहिए होता है। तो बोर्डिंग पास वहाँ से स्टैंप होके आता है आपके। जब आप स्कैनिंग कराते हैं तो वहाँ पे CISF स्टाफ आपको बोर्डिंग पास स्टैंप करके देगा, और फिर वहाँ पे बोर्डिंग करने के लिए वहाँ पर भी ग्राउंड स्टाफ का वर्क आता है। तो ग्राउंड स्टाफ का जो मेनली जो फोकस होता है वो कस्टमर से डील करना होता है। अब ग्राउंड स्टाफ की जो मिनिमम जो सैलरी वहाँ पे मिलती है 15 to 20,000 के बीच में। अगर थर्ड पार्टी के थ्रू अगर हम लोग वहाँ पे वर्क करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम इतना मिलता है, और कुछ कंपनी 25 भी ऑफ़र करती हैं, कुछ कंपनी 30 भी ऑफ़र करती हैं। उसके बाद जो कुछ होते हैं डायरेक्ट स्टाफ लेते हैं जो कि थर्ड पार्टी नहीं लेते, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी 30 to 35,000 भी ऑफ़र हो जाते हैं एक ग्राउंड स्टाफ की सैलरी के लिए। तो उस चीज़ को पाने के लिए, एक ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए पहले यहाँ पे टर्मिनल 3 की ही बात करता हूँ मैं। वहाँ पे 12th प्लस चल जाता था। मीन्स इफ़ यू आर क्वालिफाइड 12th देन यू आर एलिजिबल टू बी अ ग्राउंड स्टाफ एट एयरपोर्ट। सो और वहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ एक ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए, पहले होता था कि 12th पास अगर हम हैं तो उस टाइम हो जाता था। 1-2 साल पहले की बात बताता हूँ, 2016 में इवन मैं भी 12th क्वालिफाई करने के बाद मैं ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन किया था टर्मिनल 3 पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं तब से वर्क कर रहा हूँ और अभी मैं ग्रेजुएट हूँ। सो उस टाइम 12th प्लस ले लिए थे। अब नाउ क्या करते हैं कि अब ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी, ग्रेजुएशन इज़ मस्ट टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ। ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लाइक BA, BSc, BCom जो भी है, बट प्लस आपका इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग आपको होना चाहिए फ्लुएंटली। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश देन यू कैन बिकम अ ग्राउंड स्टाफ ईजिली। और बहुत सारी कंपनी मीन्स कंटिन्यूसली दे ऑफर फॉर जॉब्स फॉर ग्राउंड स्टाफ कंटिन्यूसली, रेगुलरली वी कैन से। और मैक्सिमम हर एयरलाइंस का ऑफ़र लगा ही रहता है कि ग्राउंड स्टाफ के लिए कभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग हमारा इंग्लिश स्पीकिंग टू बी वेरी गुड टू बिकम एन ग्राउंड स्टाफ। Next, how to apply. Now I want to tell you about how to apply to become a ground staff. तो यहाँ पे दोनों मेथड होते हैं। यहाँ पे एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यू कैन चूज बोथ ऑफ द मेथड। ऑफलाइन में क्या होता है, यू कैन मेक करिकुलम बेटे और अपना रिज्यूम बना के किसी भी एयरलाइन के हेड ऑफिस में जाके ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स होता है, वहाँ पे आप जाइए और ड्रॉप करके आइए अपना रिज्यूम, और उसके बाद दे विल कॉल यू बैक। बट आपका पासपोर्ट
बना होना चाहिए, और पासपोर्ट नहीं है तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए आपका। उसके बाद ये होनी चाहिए। फिर ऑनलाइन के लिए आप किसी भी एयरलाइन के वेबसाइट्स पे जाके आप वहाँ पे लॉगिन करके उसमें आपको कैरियर का ऑप्शन दिखेगा। कैरियर में जाइए, वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने आएगा, वहाँ फॉर्म को फिल कीजिए। आपकी सारी डिटेल्स वहाँ कंपलसरी होंगी, जिसमें पासपोर्ट भी होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको जब सबमिट हो जाएगा फॉर्म तो दे विल कॉल यू, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे विल आस्क। सो इसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। यू कैन चूज बोथ ऑफ द मेथड टू अप्लाई फॉर दिस, बट ग्रेजुएशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग बोथ आर मस्ट। नाउ अब हम बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या है। लाइक aviation industry is the growing industry, it is growing day by day, so आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा हमेशा, और you will get continuously like regularly promotion, you will get promotion regularly, like in a year you will get once a promotion in a year. There are some posts like lead assistant, customer service agent, customer service executive. तो सबसे पहले जो हम जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें कस्टमर सर्विस एजुकेटिव और एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट मिलती है। अब हम बात करेंगे स्कोप की। ग्राउंड स्टाफ में स्कोप क्या है, हम देखिए जब भी हम ज्वाइन करेंगे ग्राउंड स्टाफ में तो वहाँ पे देयर आर सो मैनी चैलेंजेस फॉर अस, मतलब काम करने में मज़ा आएगा आपको। देयर आर चैलेंजेस एट एवरीवेयर, लाइक आप कुछ भी काम करेंगे यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड टू योर वर्क, मतलब आपको बहुत ध्यान से करना है अपने काम को। एक छोटी छोटी सी मिस्टेक से प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हमारा जो काम होगा इट विल बी वेरी सॉफ्ट, बट आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होगा। लाइक flight numbers or seat numbers, there's some important things on the boarding pass when you are sitting over the chair, so you have to be very careful about the details of the passengers. At the time of check-in you have to check the boarding pass also and the ID card. And तो क्या होता है जब हम यहाँ पे काम करते हैं, काम करते करते वहाँ पे you will be very उनके बीच में, मतलब आप लोग का एक इमेज बन जाएगा मैनेजर्स और जो भी सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उनके सामने जो आप काम करते रहेंगे तो एक इमेज क्रिएट होती है। आप ईमानदारी से काम कीजिए एंड फोकस होकर काम कीजिए, सो यू विल गेट प्रमोशन ईयरली, एनुअली दे प्रमोट यू एंड you will get salary also, good salary, and they will give you a good salary to you. So आपका जो भी इंक्रीमेंट होता है सैलरी में वो पर ईयर होता है, पर ईयर के मीन्स लाइक 2000 और 1500, उन पर डिपेंड करता है वो लोग कितना सैलरी आपको बढ़ा के देते हैं, बट ईयरली दे विल प्रमोट यू। एंड इसमें फ्यूचर काफ़ी बेटर है क्योंकि यहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आता है, रिलैक्स होकर आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। एंड हर एयरलाइन का अलग अलग आपका स्टाफ मिलेगा, वहाँ पे आपको नॉलेज भी आपको मिलेगी, हर तरीके के आपको पैसेंजर्स मिलेंगे और हर स्टेट के पैसेंजर्स आपके मिलेंगे, तो यू विल लर्न सम न्यू आल्सो एट द एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, और वहाँ पे देयर आर सो मैनी आउटलेट शॉप्स एंड यू विल गेट टू नो सम new technologies also. There are some more and more to learn at airport. And आपका सीजन वाइज भी इफेक्ट होता है एविएशन पे, लाइक विंटर्स हैं तो विंटर्स में फ़्लाइट डिले कैंसल्स, तो उस टाइम पे क्या होता है पैसेंजर्स को शांत करना बहुत एक चैलेंज की तरह होता है, क्योंकि फ़्लाइट अगर डिले है और आपको कहीं इम्पोर्टेंटली कहीं जाना है अर्जेंटली और बट फ़्लाइट डिले कर दी किसी भी रीजन से, बिकॉज फॉग है तो वो तो नेचुरली है ही है, और अगर फ़्लाइट एयरलाइन ने डिले कर दी है उसकी वजह से, बट पैसेंजर्स को नहीं समझ में आया, बोल रहे हैं ये और एयरलाइन का जाता है बट आपका नहीं जा रहा,
तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे हमें अपने आप को उनसे डील करना होता है उस टाइम पे। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है पैसेंजर्स, और आपको जाके फेस टू फेस आप उनको डील करना है। आपको लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी टोन क्या होनी चाहिए बात करने की, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अब आपने इफ़ेक्टिवली उनसे डील किया, आपने बातचीत की, उनको समझाया, ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्किल्स को डेवलप करेंगी। और एक ग्राउंड स्टाफ को ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं और भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आगे क्या होता है, अगर आप किसी और स्टेट में हैं और आप दिल्ली आए हैं जॉब करने के लिए, तो उसके लिए आपको अकोमोडेशन आपको खुद से ही अरेंज करना होगा। कंपनी कभी भी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती है, और फूड सर्विस भी दे विल नॉट प्रोवाइड यू। आपको खाना भी अपने आप से अरेंज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से अरेंज करनी होंगी। बट वहाँ कॉफ़ी मशीन, टी मशीन से ये सब होता है, तो ये तो चलेगा ही आपके लिए। और लेकिन आपको जो खाना है, रहने का खर्चा है, वो आपको बेयर करना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रहने के लिए, किसी और स्टेट से आए हैं, मुझे भी हुआ था एक्चुअली। मैं भी यूपी से आया था और 1-2 महीने मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं नया नया था, फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट जॉब थी। और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं नया था, तो रास्ता भी नहीं देखा था कि कैसे एयरपोर्ट जाना है। बट 1 महीने में इतना मैं उनसे तो मैं बता रहा था कि 1 महीने में मैं इतना सबसे परिचित हो गया कि फिर मैं समझ गया कि क्या प्रोसेस होता है हर चीज़ में। और जब आप एयरपोर्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, ग्राउंड स्टाफ, एज ए ग्राउंड स्टाफ आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, तो एयरपोर्ट के लिए आपके बारे में 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, अराइवल और डिपार्चर का प्रोसेस जो होता है, जब फ्लाइट किसी भी अदर स्टेट से और अदर सिटीज़ से आपके स्टेशन पे आ रही है फ्लाइट, तो इट विल कॉल अराइवल फ्लाइट्स। एंड जब यहाँ से किसी और सिटी के लिए फ़्लाइट जाएगी, तो इट विल कॉल वी विल कॉल इट डिपार्टिंग फ्रॉम यहाँ। तो डिपार्चर और अराइवल का प्रोसेस ये होता है, जब फ्लाइट आई है आपकी सिटी में, किसी और सिटी से आपकी सिटी में आई है, तो वहाँ आपका अराइवल का प्रोसेस होता है। सबसे पहले अराइवल का प्रोसेस होता है। अराइवल के लिए भी ग्राउंड स्टाफ लगाए जाते हैं। तो अराइवल करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे ई ब्रिज होता है, जेट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज होता है। वहाँ पे ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर एक वहाँ से एक एसी इनबिल्ट होता है उसके अंदर, और वो गेट जाके ब्रिज लगता है एयरक्राफ्ट के डोर पे, और एयरक्राफ्ट डोर खोलने के लिए ग्राउंड स्टाफ का काम है। ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे अराइवल में जो भी होगा वो जाके वहाँ पे डोर ओपन करेंगे, और वहाँ पे केबिन क्रू जो भी होंगी उनको बताएंगे पूरा डिटेल कि जो बैगेज है पैसेंजर को किस बेल्ट पे आएगा, ये फ़्लाइट कहाँ से अभी आगे कहाँ जा रही है, अगर पैसेंजर्स हैं तो प्लीज़ बैठे रहेंगे। ये सारी अनाउंसमेंट के लिए एक ग्राउंड स्टाफ एक क्रू को बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ का रोल ये है कि वो वहाँ पे बता सके उनको, ठीक है। तो केबिन क्रू जब उनको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, कंफर्म हो जाएंगी उन दोनों के बीच में, तो फिर पैसेंजर्स को वहाँ पे डिप्लेनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से जब डिप्लेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे 10-11 मिनट में पूरी फ्लाइट खाली हो जाती है, ठीक है। सारे पैसेंजर्स बाहर निकल जाएंगे, केबिन क्रू भी बाहर निकल जाएगी। तो वहाँ पे जो डोर होता है जहाँ से पैसेंजर जब क्रॉस करने के बाद जब अराइवल एरिया में पहुँच जाते हैं, तो वो डोर को क्लोज करने के लिए भी अराइवल स्टाफ अपना काम करता है। वहाँ पे उनको एक कार्ड दिया जाता है, बायोमेट्रिक कार्ड, जिसकी वजह से वो डोर क्लोज करता है। तो वहाँ पे ये कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, जैसा मैंने पहले कहा था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब नीचे वाला डोर क्लोज होगा अराइवल का, तभी डिपार्चर का ऊपर से गेट ओपन होगा। वहाँ पे जब आप डिपार्चर में कभी जाएंगे, फ़्लाइट से जा रहे होंगे, तो वहाँ पे बोर्डिंग के टाइम पे भी एक गेट होता है जो कि एक सिक्योरिटी स्टाफ खोलता है, जो सीआईएसएफ वो स्टाफ होते हैं जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपनी तरफ से वो गेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होती है ऊपर से।
तो जब ये अराइवल का प्रोसेस ख़त्म होता है उसके बाद डिपार्चर का प्रोसेस शुरू करने के लिए डिपार्चर से जो ग्राउंड स्टाफ आते हैं वहाँ से क्रू से बातचीत करते हैं, वहाँ पे उनसे क्लियरेंस के लिए पूछते हैं कि बोर्डिंग के लिए वी आर रेडी, सो फ्रॉम योर साइड यू आर रेडी और नॉट, मतलब आपकी तरफ से आपके एयरक्राफ्ट रेडी है या नहीं, क्योंकि केबिन क्रू का काम होता है कि सारी फ्लाइट को बोर्डिंग के लिए रेडी करना। तो पहले क्लीनर्स जाते हैं, उसमें क्लीनिंग का प्रोसेस होता है 5 से 7 मिनट का। तो क्लीनिंग करने के बाद केबिन क्रू से हम पूछते हैं एक ग्राउंड स्टाफ की तरह कि प्लीज़ कैन वी स्टार्ट बोर्डिंग नाउ। तो इस तरीके से हम पूछेंगे केबिन क्रू से और वो हमें क्लियरेंस देती है। फिर हम जो भी स्टाफ होता है बोर्डिंग गेट पे, हमारे ग्राउंड स्टाफ, उनको हम इन्फॉर्म करते हैं यू कैन स्टार्ट बोर्डिंग। तो वहाँ से हम लोग सिक्वेंसली बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी एयरलाइन में जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास होता है। तो विस्तारा में क्या है, विस्तारा में बिजनेस क्लास एंड प्रीमियम इकोनॉमी क्लास एंड इकोनॉमी क्लास, हर एयरलाइन का अपना अपना प्रायोरिटी का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी कस्टमर्स को बुलाते हैं। लाइक पहले हम व्हीलचेयर कस्टमर्स को भेजते हैं क्योंकि उनको टाइम लगता है सेटल होने के लिए। तो ग्राउंड स्टाफ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले व्हीलचेयर कस्टमर्स को, और जो पैसेंजर्स छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो लोगों को हम सबसे पहले भेजेंगे। उनको भेजने के बाद वो लोग जब सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं अच्छे से, फिर हम लोग बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी से। जो बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हों उनको हम पहले भेजते हैं क्योंकि दे आर पेइंग मोर देन इकोनॉमी क्लास, सो दे विल गो फर्स्ट। तो उनको हम पहले भेजते हैं। जो भी VIP होते हैं, जो भी CIP होते हैं, सब लोग हम लोग उनको पहले भेजेंगे। और कंटिन्यूसली हम अनाउंसमेंट भी करते हैं उनका। अनाउंसमेंट का सिस्टम एयरपोर्ट पे रहता है, बस आपको सिस्टम से वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिस्टम आप चलते जाइएगा। फिर उसके बाद आप इकोनॉमी के लास्ट में इकोनॉमी करते हैं। उसके बाद सारे जब पैसेंजर्स बोर्ड हो जाते हैं ऊपर से, देन वी गो डाउन। उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन ग्राउंड स्टाफ की तरफ से जाता है केबिन क्रू को, और हम लोग जब वो उनको प्रोवाइड करते हैं, देन कैप्टन से बात होने के बाद केबिन क्रू के वो लोग डोर क्लोज करते हैं। और जब डोर क्लोज हो जाता है तो जेटी जो लगी थी वो वापस ले लेते हैं। तो जो जेटी ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा था वो वापस करेगा। उसके बाद वही प्रोसेस है, जब जेटी वापस आ जाएगी तो फिर वहाँ से जो भी स्टाफ होता है वो नीचे रैंप पे वो क्लियरेंस करते हैं और फ्लाइट डिपार्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये जो मैंने समझाया ये ग्राउंड स्टाफ का वर्क था। अराइवल कैसे करते हैं, फिर डिपार्चर। तो वहाँ पर भी कुछ कस्टमर्स लाइक आपका किसी सिटी से आए और उनका इंटरनेशनल फ्लाइट होता है, ट्रांसफ़र फ्लाइट। तो वहाँ पे हमारी एयरलाइन से अगर आ रहा है पैसेंजर तो हम लोग उनको अनाउंस करके किसी भी तरीके से हम अपने कांटेक्ट में लेते हैं उनको कि यू आर ट्रैवलिंग विद नेक्स्ट दिस फ्लाइट। तो हम लोग उनको कांटेक्ट करने के बाद उनको एक सही से गाइड करना होता है, बिकॉज दे हैव वेरी लेस टाइम। उनके पास बहुत कम समय होता है दूसरी फ्लाइट को कैच करने के लिए। तो उनको हमें सही से गाइड करना होता है। एक ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी होती है कि उसको गाइड करे या फिर उसको असिस्ट करना है नेक्स्ट फ्लाइट तक उसकी, ताकि वो मिस ना कर दे अपनी फ़्लाइट को, क्योंकि मिस करने के बाद फिर बवाल हो जाता है। बवाल जो होता है पैसेंजर्स फिर तो हर कोई सुनता है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करने के लिए हमें केयरफुल होना होता है इस चीज़ के बारे में कि हमारे सीधे इस कॉन्टेक्ट में है और मिनिमम टाइम में हम लोग उनको कनेक्ट करा सकें। या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हम, तो उसके लिए प्रोसेस होते हैं। अगर टाइम 60 मिनट से ज़्यादा है तो एक प्रोसेस होता है, दे हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। और अदरवाइज उसको कोच में अगर कम टाइम है लेस देन 40 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो हम उसको कोच एक अरेंज कराते हैं, बस या कैब जो भी होते हैं, तो नीचे ही वो प्रोवाइड होती है एयरलाइन के थ्रू, और हम उसमें उनको बिठाते हैं और तो दूसरी एयरक्राफ्ट की तरफ लेके जाते हैं उनको। तो ये क्या होता है, वो प्रोसेस रिमूव करने के लिए प्रोसेस नहीं करना होता है इसमें, और वो सीधे जाके ग्राउंड स्टाफ की प्रेजेंस में हम लोग उनको लेके जाते हैं और वहाँ पे दूसरी फ्लाइट के लिए वो कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा चलना नहीं होता पैसेंजर को, पैसेंजर भी खुश हो जाते हैं। तो मेन चीज़ हमें पैसेंजर को ही खुश करना है और एक अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो सर्विसेज टू बी वेरी गुड
एंड हम लोग सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एयरलाइंस के इमेज का, तो हम लोगों को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो आप जब ग्राउंड स्टाफ बन जाते हैं तो वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स रखना ज़रूरी होता है। कोई भी कस्टमर से आपके आके पूछ सकते हैं कि मेरा बैगेज किस बेल्ट पे आना है, तो वहाँ पे बैगेज बेल्ट का पूरा डिस्प्ले लगा होता है अराइवल्स में। जब अराइवल्स में पैसेंजर आते हैं तो बैगेज का बेल्ट नंबर और मेरा अगर फ़्लाइट है इस किस टर्मिनल से है, तो सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि, और आसपास के एरियाज भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटी हमारा एयरपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और पैसेंजर को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं। पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम है तो हम हाउ टू रीच इन्फॉर्मेशन डेस्क और हेल्प डेस्क, तो वहाँ पे सब कुछ होता है प्रोवाइड, बट वी हैव टू गाइड देम बिकॉज वो लोग नए होते हैं एयरपोर्ट पे और हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं विद द एयरपोर्ट। सो इस टाइम पे क्या होता है, जब हम लोग परिचित हैं पूरे एयरपोर्ट से, तो हम लोग को ये जानकारी रखना ज़रूरी है जो कि पैसेंजर पूछ रहा है। अगर पैसेंजर एयरपोर्ट पे हॉस्पिटल भी है, होटल भी है, सब कुछ, बट वी हैव टू बी नॉलेजेबल लाइक दैट कि हम लोग उनको गाइड कर सकें। पैसेंजर को हर प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उनको हेल्थ इश्यू है कुछ, कभी कभी वोमिटिंग और चक्कर आना फ्लाइट में, ये सब नॉर्मल है। तो हम लोगों को अगर पहले से मैसेज है तो वी अरेंज अ डॉक्टर फॉर देम लाइक दिस इन दिस केसेस। अगर सडनली हो जाता है, बैगेज लेने के लिए आए पैसेंजर और वहाँ पे उनको वोमिटिंग हो गया, चक्कर खा के गिर गया या कुछ भी हो गया, बीपी लो हाई हो गया, तो वहाँ पे मेदांता का हॉस्पिटल होता है अराइवल्स में। तो वहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है, तो तुरंत हम लोग वहाँ पे ले आके उनको एडमिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पैसेंजर सेफ रहता है अगर हम जल्दी एडमिट कर देते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए कि कौन सी साइड क्या है, लेफ़्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, हम लोग बुक कहाँ से कर सकते हैं, हम लोग ड्रिंक कहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट पे। तो ग्राउंड स्टाफ का जो रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एयरपोर्ट पे। वो हमेशा हम कस्टमर हमें ये नहीं देखता हम किस एयरलाइन से हैं, बट कस्टमर को अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। तो अगर हम जिस एयरलाइन के हैं और उसी एयरलाइन के कस्टमर आते हैं तो वी हैव टू बी डील वेरी केयरफुली, बिकॉज वो कभी भी आपको फीडबैक देने से नहीं चूकते। वो लोग क्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया फेमस है, ट्विटर पे कोई ट्वीट कर देते हैं अगर सर्विस अच्छी ना मिले, और मेल करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसलिए हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना है पैसेंजर्स को, तो उसके लिए ग्राउंड स्टाफ ही जिम्मेदार है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेंजर्स को हमेशा एक अच्छी सही नॉलेज देना, सही गाइडेंस देना। अब मैं बात करना चाहूँगा कि प्रमोशन मिलने के बाद, मतलब प्रमोशन में हम लोग पोस्ट में क्या इंक्रीमेंट होते हैं और सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होते हैं। जब फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सर्विस एजेंट हम लोगों को पोस्ट मिलती है। उसके बाद जब 1 ईयर का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है उसी कंपनी में, तो कंपनी ऑटोमेटिक हमें अपडेट देती है, या फिर 2 साल में हमें पहला प्रमोशन मिलता है, 1.5 से 2 साल में पहला प्रमोशन मिलता है। उसमें हमें सीनियर की पोस्ट हो जाती है। लाइक अगर कस्टमर सर्विस एजेंट हैं तो कस्टमर सर्विस सीनियर एजेंट हो जाएंगे 2 साल में, और या फिर सुपरवाइज़र बन जाएंगे, लाइक सुपरवाइज़र टाइप का होता है। उसके बाद फिर से आप 1 साल जब काम करते हैं एज अ कस्टमर सर्विस सीनियर एजेंट, तो जब आप कस्टमर सर्विस सीनियर एजेंट की रोल में आप जब 2 साल तक काम करते हैं या 1 साल तक काम करते हैं, तो आपको आफ्टर 1 ईयर आपको ड्यूटी ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। आपका अपग्रेड हो जाता है, आपको प्रमोशन मिल जाता है, आपका सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है, जो भी होता है 2 से 3 हज़ार। और ड्यूटी ऑफिसर, एज ए ड्यूटी ऑफिसर अगर हम काम कर रहे हैं तो 1 से 2 साल, 1 से 1.5 साल या फिर 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं ड्यूटी मैनेजर बनने के लिए। ड्यूटी मैनेजर एक सीनियर पोस्ट होती है जिसके अंडर में ड्यूटी ऑफिसर, सीनियर कस्टमर सीनियर सर्विस एजेंट और ये आपके कस्टमर सर्विस एजेंट, ये सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं। और जब आप ड्यूटी मैनेजर बन जाते हैं तो उसमें सारी टीम आपको एक टीम दे दी जाती है एयरलाइन के लिए, और वहाँ पे आपको उनको
सो एट लास्ट मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, अगर आप ग्राउंड स्टाफ के बनना चाहते हैं, और ग्राउंड स्टाफ मेरे लिए तो बहुत अच्छी जॉब है एज पर माई कंसर्न। सो एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक ग्राउंड स्टाफ की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पे हमें बहुत इंटरेस्टेड जॉब है, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सारी चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं, कस्टमर से डील करना होता है, बहुत तरीके के कस्टमर से हमें मिलना और उनका तरीका सीखना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स, और हमें वो सारी सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करना होता है कस्टमर को। तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे हमें नॉलेज भी मिलती है हर चीज़ की, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी सारे यहाँ पे कंपनीज वर्क कर रही हैं, तो उनका हमें प्रोसेस भी पता चलता है। तो ग्राउंड स्टाफ का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कस्टमर आपको क्योंकि डील करने के लिए जो भी कस्टमर आएगा वो सीधे ग्राउंड स्टाफ से डील करता है, और वहाँ पे हम लोगों का जो रोल होता है, जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस होती है, तो वो लोग जज करते हैं हमें उस हिसाब से। जब हमारा फीडबैक हमें मिलता है, कई बार पैसेंजर्स हमसे खुश होकर हमारे लिए ट्वीट करते हैं, हमारे नाम से ईमेल करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हमारे लिए एक अच्छा कमेंट मिला है, कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो उसके ज़रिए हमारा प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। तो क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ के लिए ये प्लस पॉइंट होता है, अपना काम अच्छे से करना है और हमें आगे हमेशा बढ़ते रहना है, कभी भी पीछे नहीं देखना है। तो एयरपोर्ट पे ये सारा काम, एयरपोर्ट पे जो भी काम होता है, एक एज ए ग्राउंड स्टाफ, इट इज़ अ वेरी गुड जॉब।